महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है। उस किले को बनने में कुछ विलंब है। कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संपत्तियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब संकेत साफ है कि लालू तेजस्वी की जमीन जायदाद का पूरा राज सामने आ सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जांच को लेकर बड़ी बात कह दी। भूमाफिया पर सख्ती के बीच अब नजर सबसे पहले बड़े सियासी परिवार की संपत्तियों पर टिकी हुई है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार में भू माफिया और जमीन दलालों के खिलाफ चल रही सख्ती अब सियासी बहस में बदल गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के निर्देश पर जहां एक तरफ विभागीय अधिकारियों और माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमीन जायदाद की जांच की मांग उठा दी है। इसको लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से तुरंत कार्रवाई की मांग की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय सिन्हा ने सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि जदयू की ओर से उनके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार और विभाग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। गौरतलब है कि यह मांग ऐसे वक्त में सामने आई है जब विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद विजय सिन्हा भू माफिया, जमीन दलालों और उनसे मिलीभगत रखने वाले अधिकारियों अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला, ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है। उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। के खिलाफ लगातार सख्त और आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं। जदयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि जब सरकार जमीन माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है तो किसी भी बड़े नेता को जांच से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। इस पर मंत्री विजय सिन्हा की पॉजिटिव प्रतिक्रिया उनके भू माफिया विरोधी अभियान को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है। हाल ही में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि माफियाओं से मिली भगत बर्दाश्त नहीं होगी और दोषी अफसरों पर भी सख्ती बरती जाएगी। वहीं आरजेडी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लालू प्रसाद यादव की जमीन जायदाद की मांग को लेकर एक बार फिर बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। जदयू इसे कानून के तहत सभी पर समान कार्रवाई की जरूरत बता रही है, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध के नजरिए से देखे जाने की आशंका जता सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से किसी औपचारिक जांच का आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री के रुख से यह साफ जरूर हो गया है कि इस मांग को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है। इसको लेकर जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।